चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के अधिकारियों को। आप देखिएगा चाइना जूता मारेगा तो भारत के अधिकारी सब उसके खिलाफ कुछ नहीं करे। वन चाइना पॉलिसी में भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करके आते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री वन इंडिया पॉलिसी लागू कराना भूल जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है ये। चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिले। अरे चाइना ने लद्दाख कब्जा किया और अरुणाचल प्रदेश कहता है मेरा, अरुणाचल प्रदेश मेरा। इंडिया से कौन सी कब्जा किया है? दूगो। और उसके बाद कहता है कि भूटान, नेपाल और सिक्किम ये भी मेरा ही है। भूटान, सिक्किम, नेपाल ये भी मेरा है। कहता है कि तिब्बत वह हथेली है जिसकी 5 उंगलियां हैं। एक उंगली लद्दाख है, एक उंगली नेपाल है, एक सिक्किम है, एक भूटान है, एक अरुणाचल प्रदेश। तो 5 फिंगर कहता है। क्या कहता है? 5 फिंगर। अब वन चाइना पॉलिसी में भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करके आते हैं कि वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और ताइवान एक ही है, और यह ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। हम ताइवान को अपने भारत में दूतावास या वाणिज्यिक खोलने की अनुमति नहीं देंगे। भारत का प्रधानमंत्री साइन करके आता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री भूल जाता है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक, हर एक प्रधानमंत्री की बात। लेकिन वही प्रधानमंत्री वन इंडिया पॉलिसी लागू कराना भूल जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहते हैं लोग व्यापार प्रभावित हो जाएगा। व्यापार, जो सामान चाइना में मिलता है उसी रेट में वियतनाम में मिलता है, अठन्नी कमी नहीं होता है, उसी रेट में वियतनाम में मिलता है। हमको क्या जरूरत है इस ससुरा से खरीदने की? हम किससे खरीद ले? वियतनाम। अब वियतनाम चाइना में दुश्मनी चलता है, वियतनाम चाइना में क्या चलता है? दुश्मनी। लेकिन आप समझो हमारे देश में क्यों होता है? चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के मंत्रालय में बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को। वो मंत्रियों को सलाहें नहीं देते हैं। किसी को 100 करोड़ रिश्वत दे दोगे तो कहेगा सर चाइना से अगर सामान बंद करेंगे ना, अचानक से महंगाई सर्ज मतलब होता है अचानक से कोई चीज, फिर बहुत विवाद हो जाएगा। यू कैन टेक दिस एक्शन, इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉलिटिकल करियर। ओ माय गॉड, रिश्वत खा के बैठा है सब। आप देखिएगा चाइना जूता मारेगा तो भारत के अधिकारी सब उसके खिलाफ कुछ नहीं करे। रिश्वत खा के बैठा है सर, रिश्वत खा के। सेम रेट चोट्टा जब तुमको वियतनाम में मिल रहा है, सेम रेट जब ताइवान में मिल रहा है, मरे जा रहे हो चाइना से खरीदने के लिए। तो चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते। अरे झांसी की रानी को मरवा दिया, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से हरा दिया, संभाजी महाराज को पकड़वा दिया औरंगजेब से, नहीं समझे? पलासी के युद्ध में हरवा दिया उसको। हम लोग से सस्ता गद्दार कहाँ मिलेंगे? आज भी मिल जाते हैं सब। तो सोचिए इतना पैसा लेके और बर्बाद कर दिया सब। अब मंत्री लोगों को इतनी तो समझ ही नहीं है, जहाँ खरना पतवार हो या ऋण प्रधान कहा जाए। और अगर हम अभी भी कहते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय में बैठे अधिकारी लोग, अगर आपके बस की बात नहीं है तो हमको दीजिए, 1 हफ्ता में हम ले आके उतने दे देंगे, सेम रेट में। हम सामान ले आके नहीं देंगे, कोटेशन दे देंगे, रेट लिस्ट लो। हाँ, लेकिन नहीं देगा बाबू। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, नहीं देगा वो रिश्वत खा के बैठा हुआ है कि हमको कहाँ से लाना है? चाइना से लाना है। ओबियस बात है कि हमको क्या जाता है, कैबिनेट से विस्तार, संसद से भी पास नहीं करना है, कैबिनेट मंत्रालय से। संसद से पास करना एक बड़ा चीज हो जाता है, कैबिनेट से पास करना कोई बड़ा चीज नहीं होता। जैसे नोट बदलना था तो संसद से थोड़े पास हुआ था, कैबिनेट से पास हुआ था। कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कर देना है कि जिन देशों से हमारा भूमि विवाद है उन देशों से हमारा व्यापार नहीं रहेगा। हम चाइना का नाम ही नहीं लिए, लपेट दिए किसको? चाइना पाकिस्तान दोनों को। कहाँ से लाएंगे? वियतनाम। नहीं समझ में आ गया? वियतनाम से लाएंगे। और हमारे देश के बड़े उद्योगपति कह दी तो ससुरन सबको कोई मतलब नहीं है।